सर आपका परिचय पहले बताइए। मैं प्रभाकर गोरखपुर सीबीआई मजिस्ट्रेट जी सर। छत्तीसगढ़, अभी बिलासपुर में रह के वकालत कर रहे हैं। जी सर आप पूरा समर्थन दे रहे हैं मतलब? जी, अधिवक्ता संघ को, हमारे साथियों को जो भी अन्य अत्याचार हो रहे हैं उसके लिए, और खास करके जो असंवैधानिक कार्य रेवेन्यू अधिकारी प्रशासनिक अधिकारी से कराए जा रहे हैं उसको भी रोकने के लिए हम इस आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं। जी क्या लग रहा है सर मामला, मतलब कैसा है, क्या है, क्या होना चाहिए? नहीं, आज नहीं तो कल हमारे अधिवक्ता साथी तो बेल में आएंगे भाई, वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो अव्यवस्था है वो भी आज नहीं तो कल उसको हटाना पड़ेगा। जी। एक रेवेन्यू अधिकारी प्रशासनिक अधिकारी नई कार्य नहीं कर सकता। जी तो देख लीजिए 151 का कितना दुरुपयोग होता है। 151 का मतलब है किसी का नाम पता ज्ञात हो तो उसको जेल नहीं भेजना है, लेकिन वो जब तक 20-25 हज़ार रुपये नहीं दे रहा है वो जेल से बाहर नहीं आ रहा है। और 107-16 कब लगा रहे हैं कि पूरी घटना घट जाने के बाद। 107-16 भी किसी घटना को रोकने के लिए, इधर गाली गलौज मारपीट हो गया उसके बाद 107-16 लगा। सर अधिवक्ताओं के द्वारा जो शिकायत की गई थी उसमें अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हाँ, तो वो टोटल गलत है ना भाई, एक पक्षी कार्रवाई कर रहे हैं ना भाई। वास्तविक पीड़ित व्यक्ति को मुलजिम बनाया जा रहा है। जी ये बहुत बड़ी विडम्बना है और शर्मनाक बात है। तो हमारे अधिवक्ता साथियों से मैं निवेदन करूंगा कि वो भी न्यायालय में जाके एफआईआर दर्ज कराने का ऑर्डर करें। जी सर। अन्य प्रदेशों में भी इस विषय को लेकर जो कार्रवाई की जानी है सरकारों से, उसको मांग करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, ये भ्रष्टाचार की समस्या से पीड़ित वकील नहीं है। ये गलत सोचना है कि वकीलों की दिक्कत है। ये भ्रष्टाचार की समस्या देश की समस्या है, देश के प्रत्येक व्यक्ति की समस्या है। अब रही बात कि देश की समस्या को, देश के व्यक्तियों की समस्या को वकील क्यों लड़ता है? अरे अब क्या बताएं, अब वकीलों का धंधा ही यही है कि लोगों के साथ अन्याय हो तो भाई आओ हमारे पास। तो हमारे पास तो जिम्मेदारी है इस देश की, और देश के लोगों के साथ जो अन्याय होता है उसके खिलाफ लड़ने की जिम्मेदारी है। तो हम अधिवक्ता लोग देश की जिम्मेदारी को अपने कंधे पर लेकर इस लड़ाई को आगे लड़ते हैं। इस लड़ाई को जो नेशनल लेवल पर लड़ने की बात हो रही है और ये किसानों के आंदोलन से इसकी तुलना की जा रही है, तो मैं इसमें एक ही चीज कहूंगा, इस देश को लोकतंत्र होने का एहसास या जिंदा होने का एहसास किसानों ने कराया। मैं हृदय से उन सभी किसान संगठनों को, किसानों को धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस देश को बचा लिया इतनी बड़ी अत्याचारी सरकार से। लेकिन मैं इन अधिवक्ताओं को थोड़ा सचेत करना चाहता हूं। वो किसान धूप में, जैसे बारिश में, सर्दी में डरे नहीं, हर कीमत पर लड़ते रहे। तो मैं अपने साथियों से ये उम्मीद करता हूं, अब सर्दी आएगी वो निकल गई, अभी गर्मी आएगी, बारिश आएगी, लेकिन जब तक हमारी ये लड़ाई सफल नहीं होती हम लोगों को पीछे पांव नहीं खींचना है। इस बात को ध्यान में रखकर हम अपने साथियों से बात करेंगे, और जो भी इन्हें मेरी मदद की जरूरत है, मैं तन मन धन जो भी सारी चीज है, सारी चीज आपके साथ में लगाएंगे देश के लिए। इसी तौर पर जैसे आज हमारे धरना प्रदर्शन का दूसरा दिन है और जन समर्थन हमें मिल रहा है, या हमारे प्रदेश के जितने भी अधिवक्ता साथियों का हमें समर्थन का आश्वासन भी मिल रहा है, और साथ ही साथ वो अपने जिलों में धरना प्रदर्शन भी जारी कर चुके हैं। इसका विरोध पूरे प्रदेश में मेरे ख्याल से फैल चुका है। ऐसी पूरी जानकारी हमारे पास है और ऐसा समर्थन हमको पत्र के माध्यम से, उनके प्रदर्शन के माध्यम से मिल रहा है। साथ ही साथ हमारे रायगढ़ के ही कई अधिवक्ता साथियों के पास अन्य राज्यों से भी अधिवक्ताओं के फोन आ रहे हैं कि आप लोगों ने जो ये बीड़ा उठाया है, ये बीड़ा बहुत सही उठाया है और ये जनता की लड़ाई आपको लड़नी है, और इसमें पूरे राज्य के अधिवक्ता तो हमारे साथ हैं। मैं इस बात को कल भी बोला था और आज फिर बोल रहा हूँ, सर भी इस बात को अभी कहीं बोल रहे थे कि हमारा ये आंदोलन आने वाले दिनों में आप देखना किसान आंदोलन की तरह पूरे देश में ये आंदोलन जारी रहेगा, और भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकना है। ये मुहिम और ये संकल्प प्रत्येक अधिवक्ता, जो देश का अधिवक्ता, जागरूक अधिवक्ता है, वो ले रहा है, और इस लड़ाई को हम अवश्य जीतेंगे। भले ही ये लड़ाई कितनी भी लंबी हो, इसके लिए हमें कितना भी संघर्ष करना पड़े, हम इसके लिए तैयार हैं और ये लड़ाई हम अवश्य लड़ेंगे। इससे कम आपको संख्या बता रहा हूँ, 700 से अधिक ही दिखेंगे, इससे कम नहीं दिखेंगे, क्योंकि हमारे 4 जिलों से लोग आ रहे हैं, हमारे रायगढ़ के 5 तहसील से लोग आ रहे हैं, और रायगढ़ के अलावा 3 से 4 तहसील अधिवक्ता संघों के लोग कल यहाँ पर उपस्थित रहेंगे, जो मैं आपको विश्वास से
सर पहले आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम एडवोकेट BM सिंह है। मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में एडवोकेट हूँ और जी। डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ का मैं राष्ट्रीय संयोजक हूँ। जी सर, बताएंगे आज आप वकीलों को यहाँ पे समर्थन देने आए हैं, कहाँ से आए हैं? इलाहाबाद से आए मैं हैं? इलाहाबाद से आया हूँ। जी, क्या क्या मामला है, आपको क्या लगता है इस आंदोलन में? मामला ये है कि जैसा कि सिविल कोर्ट की डिग्री है, जी सिविल कोर्ट की डिग्री को म्यूटेशन होना चाहिए था ऑटोमेटिकली ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री इटसेल्फ। जी लेकिन तहसीलदार महोदय ने उसको म्यूटेशन ना करके बल्कि उस अधिवक्ता साथी के साथ में गलत व्यवहार किया, गाली गलौज किया और मारपीट की पोजीशन पैदा कर दिया। जबकि उल्टा उन लोगों ने ही हमारे अधिवक्ता साथियों के साथ में अभद्र व्यवहार करने के बावजूद झूठी FIR लिखाई। और झूठी FIR भी सिंपली क्या हो सकती है? अगर मान लो मारपीट हो रही है, अगर मान लो गाली गलौज हो रही है, तो आप 323, 504, 506 लगाएंगे ना। अगर कोई धमकी दे दी तो, अगर आपकी कोई इंजरी आएगी तो इंजरी की सेक्शंस लगेंगे ना। वहां SDM महोदय whether he is relating to the any scheduled caste category? No. The dispute is with regard to with the person of the तहसीलदार. He is not belonging to the scheduled caste person. लेकिन अधिवक्ताओं को झूठा फंसाने के लिए अपने एक कर्मचारी पर दबाव बनाकर, जो कि बेचारा वो कमजोर कर्मचारी शेड्यूल कास्ट की कैटेगरी से बिलोंग करता है, उस पर नौकरी का दबाव बनाकर उसकी तरफ से SC/ST में FIR लगा दिया। तो इससे ज्यादा गलत व्यवहार और शक्ति का दुरुपयोग तो कुछ हो नहीं सकता। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो तहसीलदार महोदय ने जो अपने उस स्टाफ के उस क्लर्क को जो बलि का बकरा बनाया और उसके आधार पर SC/ST एक्ट की जो FIR हुई है वो निश्चित रूप से गलत है। और मैं ऐसा समझता हूँ, शासन प्रशासन से मैं मांग भी करता हूँ कि ऐसे तहसीलदार महोदय के खिलाफ में जांच कर कार्रवाई की जानी चाहिए और निश्चित रूप से कार्रवाई कर बर्खास्त करना चाहिए। ही इज नॉट कैपेबल टू बी ए रेवेन्यू ऑफिसर इन द डिपार्टमेंट इटसेल्फ। इस लायक नहीं है वो। जब वो वकीलों के खिलाफ झूठी FIR लिखवा सकते हैं SC/ST की, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि वो आम लोगों के खिलाफ में कानून का कितना दुरुपयोग करते होंगे। तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ ये गलत है और निश्चित रूप से उसके खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए। जी सर, जैसे कि वीडियो में भी जो जैसे वायरल हुआ वीडियो खाली मारपीट का वीडियो है, जातिगत गालियाँ कहीं भी सुनाई नहीं दे रही है, वहाँ पे है ही नहीं किसी भी प्रकार की। उसमें मतलब क्या बोलना चाहिए? वीडियो के आधार पर अगर FIR दर्ज हुआ है तो खाली 294 का होना चाहिए था। पहली बात मैं कहना चाहूंगा, कोई भी FIR वीडियो के आधार पर नहीं हो सकती जी। FIR का कंप्लेनेंट होता है, कंप्लेनेंट या तो इन राइटिंग में देगा या ओरल देगा जी। एक। नंबर 2, आप उस अगर वीडियो को देखेंगे तो किसी भी प्रकार का जाति आधारित कोई भी गाली गलौज या किसी भी प्रकार की घटना कारित नहीं की गई है। नंबर 2। नंबर 3, वो किसी पब्लिक प्लेस में नहीं कही गई है जी। देयर इज ए जजमेंट ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट फॉर द ऑफेंस ऑफ द SC/ST एक्ट देयर शुड बी ए पब्लिक प्लेस और द पब्लिक व्यू। तो क्या कोर्ट रूम पब्लिक व्यू है? नहीं है ना। तो निश्चित रूप से इन सारी तथ्यों से बात पता चल रही है हमको कि वो अधिकारियों ने अपनी शक्ति का गलत दुरुपयोग किया और दुरुपयोग करने के बाद में झूठी FIR अधिवक्ता साथियों के साथ लिखाई। निश्चित रूप से गलत है और वो जांच का विषय है। और जांच इसलिए स्लो हो रही है कि अभी इलेक्शन का माहौल चल रहा है, तो बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन हम ऐसी उम्मीद करेंगे शासन प्रशासन से जो उच्च अधिकारी हैं इसके बारे में वो एक्शन लेंगे। थैंक यू।